तीर्थमतुलं भजे तापत्रयापहम् कामधेनुर्यथा पूर्वं सर्वाभीष्टफलप्रदा तथा कलौ वादिराजश्रीपादोभीष्टदस्सताम् दुर्वादिध्वान्तरवये वैष्णवेन्दीवरेन्दवे श्रीराघवेन्द्रगुरवे नमो अत्यन्तदयालवे। पृथ्वीमण्डलमध्यस्थाः पूर्णबोधमतानुगाः वैष्णवाः विष्णुहृदयाः तान् नमस्ये गुरून् मम। जन्माद्यस्तयतोऽन्वयातिथरतश्चार्तेष्वभिज्ञस्वराट् ब्रह्महृदाय आदिकवये मुख्यन्तयं सूरजः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। वनमाली गदीशार्ंगी शंखी चक्री च नंदकी श्रीमान् नारायणो विष्णुर्वासुदेवोभिरक्षतु। श्रीमदानंदतीर्थचरणौ शरणं प्रपद्ये। श्रीगुरुभ्यो नमः। इस धरती को पावन किया है भगवान श्री कृष्ण, सो उसका चरणारविंद में नमन कुसुम समर्पण करके पूरा विश्व का नियामक मुख्य प्राण भगवान है, उसका चरणारविंद में प्रणाम कुसुम समर्पण करके परम पूज्य पर्याय स्वामी जी महाराज सशिष्य है, उन दोनों का चरणारविंद में प्रणाम करके भगवान एक बहुत बड़ा मौका अवकाश दिया है हम लोगों को। साक्षात उसका सामने उसका कथा उसका महिमा इसको सुनने का मौका, उसको बोलने का मौका साक्षात भगवान सुन रहा है, ये हम लोगों का मन में निरंतर होना चाहिए। एक तो बात ये सच है कि यहाँ पर साउथ में दक्षिण भारत में कृष्ण विराजमान है उडुपी नगर में, परंतु इस मूर्ति का आगमन तो उत्तर से हुआ है। द्वारावतीम सकल भाग्यवतीम ऐसे वादिराज गुरु सार्वभौमा जी कहते हैं। द्वारका नगर का कृष्ण का मूर्ति है ये। द्वापर युग में रुक्मिणी देवी कृष्ण का रूप को इस मूर्ति में अनुसंधान करके इस मूर्ति में कृष्ण का आराधन निरंतर कर रही थी। जब द्वारक समुद्र का अंदर चल पड़ी तो उसका बाद है ना, वो कृष्ण मूर्ति समुद्र से इधर तक आया। आचार्य मध्वाचार्य जी का भक्ति और शुद्ध अंतःकरण को देके एक गोपी चंदन का पत्थर का अंदर ये मूर्ति चल पड़ा। बाद में अंतरंग दृष्टि से मध्वाचार्य जी देखते हैं तो वहाँ पर कृष्ण मूर्ति है, तो उस पत्थर को गोपी चंदन का पत्थर को निकाला और देखा तो कृष्ण भगवान इसको यहाँ पर प्रतिष्ठापन किया है। 800 साल पहले का एक कथा आज भी प्रसिद्ध है, प्रचलित है। सो ये मूर्ति यहाँ पर कौन विराजमान है, कृष्ण का मूर्ति क्या है, ये तो मामूली मूर्ति नहीं है। 5000 साल पुरातन भगवती रुक्मिणी का हाथ से अर्चन क्या हुआ है, वो मूर्ति अब हम देख रहे हैं। मतलब भगवान श्री कृष्ण का और एक स्वरूप है। सो उसका सामने उसका चिंतन, उसका सामने उसका महिमा, उसका सामने उसका कथा वर्णन ये सुनना इतना जन्म जन्म का पुण्य का प्रभाव है तो शायद हो सकता है, नहीं तो शायद कष्ट है। क्योंकि आज है ना, आज भगवान श्री कृष्ण उसका भाषा का कथा को उसका भाषा में सुन रहा है, हिंदी में सुन रहा है। यहाँ पर हिंदी नहीं है, यहाँ पर कन्नड़ है और लोकल लैंग्वेज इस तुड़ू, सो तुड़ू चलता है, कन्नड़ चलता है। इसको छोड़ के है ना अन्य भाषा शायद यहाँ पर ये पहली बार कृष्ण का सामने उसका भाषा में कथा प्रवचन हो रहा है और आपका वजह से हो रहा है। आप माध्यमिक हैं, भगवान माध्यमिक रूप में आपको चुना है, ये तो बहुत बड़ा बात है। तो हम सीधा हम लोगों को ज़्यादा वक्त नहीं है क्योंकि बहुत कार्यक्रम पर्याय मठ में वो ऑलरेडी हो चुका है, इसलिए हम लोगों को ज़्यादा इधर उधर चलने का अवकाश नहीं है। डायरेक्ट हम स्टोरी पे आना चाहिए, कथा पे आना चाहिए। तो बहुत साल पहले, ये तो द्वापर युग का बात है, एक बार क्या हुआ, भगवान वेदव्यास जी का संदर्शन करने के लिए नारद जी गया।
तो उन लोगों का मुलाकात हुआ। मुलाकात होने के बाद क्या हुआ, नारद जी देख रहे हैं वेदव्यास जी का, भगवान वेदव्यास जी का मुख में कौन सी आनंद, क्या संतृप्ति है, वो बाहर आना चाहिए। तो आज का दिन वो नहीं है, थोड़ा कम दिख रहा है, कुछ नहीं किया हूँ मैं ऐसा महसूस है ना, उसका मुख अरविंद से बाहर आ रहा है। ये सब देखने के बाद नारद जी पूछते हैं वेदव्यास जी से, स्वामी जी ये क्या है, क्या हुआ है, आज आप डल क्यों है, थोड़ा कुछ आपका मुख में संतृप्त भाव, संतुष्ट भाव नहीं है, क्यों है, क्या हुआ। ये सब कुछ होने के बाद उसको आंसर उसको बोल रहे हैं वेदव्यास जी, उसको बोलते हैं नहीं मैं तो बहुत कुछ काम किया हूँ, वेदों का विभाग किया हूँ, 17 पुराण रचन मेरा हाथ से हुआ है, बहुत कुछ स्मृति ग्रंथों को मैं रचन किया हूँ, एंड सभ्य समाज के लिए क्या कुछ चाहिए मैं उन सब विचारों को ग्रंथ का रूप में दे चुका हूँ। इतना सब कुछ करने के बाद भी, इतना सब कुछ मेरा हाथ से होने की बाद भी मेरा मन में उतना संतृप्ति नहीं है, अब भी मुझसे कुछ करना है। आपको पता है तो बताइए ना, मुझसे क्या करना है, अब क्या कुछ होना चाहिए, काम होना चाहिए, बताइए। ये तो नाटक है, क्योंकि भगवान वेदव्यास जी को बोलने के वक्त ही हम कहते हैं भगवान, मतलब षड्गुण संपन्ना एक लक्षण किसका है उसको मात्र हम भगवान बोल सकते हैं। स्वयं भगवान होके उसका मन में डाउट क्या है, ये तो भगवान का लीला नाटक है, मुझे न पता नहीं ऐसा बोलना और एक को बड़ा करवाना अथवा बड़ा करने के लिए कुछ स्टेज है ना, वेदिका स्वयं निर्माण करना, ये तो भगवान का लीला नाटक है। इस नाटक में, इस नाटक से क्या होता है, नारद जी को थोड़ा गौरव प्राप्त होता है, वो होना चाहिए। इसलिए कि वेदव्यास जी क्या करते हैं, कुछ ऐसा मुझे मालूम नहीं है ऐसा बोलने के लिए शुरू करते हैं। तो उस पात्र में, उस नाटक में क्या नारद जी का पात्र है वो भी अच्छा निभाते हैं, वो भी बोलने के लिए प्रारंभ किया। स्वामी जी यथा धर्मादयो क्यर्ता मुनिवर्यानुवर्णिता न तथा वासुदेवस्य महिमा अनुवर्णिता। नारद जी बोलते हैं स्वामी जी आपका हाथ से कितना ग्रंथ का रचन हुआ है, उन सबको, उन सब ग्रंथों को पढ़ने के लिए एक मनुष्य का शतमान वर्ष आयु क्या है वो भी कम पड़ता है। 1,00,000 श्लोक का महाभारत देखिए, हम पेज टर्न करेंगे तो 15 डेज चाहिए हम लोगों को। 1,00,000 श्लोक, पद्म पुराण 50,000, वायु पुराण 50,000, करीब करीब इतना बड़ा बड़ा श्लोकों का ग्रंथ रचन स्वयं वेदव्यास जी किया है। नारद जी बताते हैं ग्रंथ का रचन तो बहुत कुछ हुआ है, धर्म का विचार में क्या कुछ समाज को बोलना चाहिए आपने ग्रंथ का रूप में दिया, अर्थशास्त्र का विचार में क्या कुछ देना चाहिए, क्या कुछ बोलना चाहिए आपने कहा, नीति शास्त्र क्या है, समाज शास्त्र क्या है, सब शास्त्रों का विचार में आपने बहुत कुछ कहा है। ये तो हमारा सामने आपका ग्रंथ का रूप में है, परंतु न तथा वासुदेवस्य महिमा अनुवर्णिता। क्या हुआ है, बाकी ग्रंथों में घुमाने का मतलब सीधा भगवान का महिमा देखने के लिए नहीं मिलता है, अंदर जाना पड़ेगा। ऑफ कोर्स महाभारत का नायक कौन है, महाभारत का नायक तो भगवान श्री कृष्ण है, किंतु भगवान श्री कृष्ण का ही विचार महाभारत में शायद पूर्ण नहीं है। बहुत आख्यान है, बहुत उपाख्यान है, बहुत अन्य स्टोरी है। इन सब स्टोरी का बाद द फाइनली मॉरल क्या है, वो भगवान का तरफ जाता है, भगवान को महान व्यक्ति ऐसा बोलने के लिए वो जाता है। मतलब क्या है ना, सीधा बात क्या है, सीधा बात से भगवान का महिमा शायद बाकी ग्रंथों में वर्णित नहीं हुआ है। मेरा मन बोल रहा है, नारद जी बोलते हैं मेरा मन बोल रहा है आपको ऐसा करना चाहिए कि हर एक पद, हर एक अक्षर, हर एक पद और हर एक पाद एंड एक एक श्लोक एंड चैप्टर, सब चैप्टर एंड ग्रंथा स्कंदा, ये कुछ क्या है, सब कुछ देखने का वक्त ये तो भगवान का महिमा बोल रहा है, महिमा बोल रही है, ऐसा महसूस होना चाहिए। ऐसा एक महाग्रंथ का रचन आपका हाथ से होना चाहिए, ऐसा मेरा मन बोल रहा है। तो वेदव्यास जी ये कीजिए, ऐसा ग्रंथ का रचन कीजिए, उसमें केवल भगवान मात्र स्पष्ट रूप में वो क्या है ना,
वाच्य होना चाहिए, लक्ष्य होना चाहिए। ऐसा एक महाग्रंथ का रचन आपका हाथ से होना चाहिए। ऐसा जब वेदव्यास जी को नारद जी ने कहा तो बाद में वेदव्यास जी भागवत महापुराण का रचन करने के लिए उद्युक्त हुए। ये इस पूरा महाभागवत ग्रंथ का पूर्व विचार है। क्यों किया? क्योंकि ऑलरेडी 17 पुराण हैं, इसका बाद भी मतलब क्या है ना, बाकी पूरा पुराण ग्रंथों का इधर उधर पूरा देखने के बाद द परफेक्शन, द पूर्णता क्या है वो हम लोगों को देखने के लिए मिलता है भागवत महाग्रंथ में। क्योंकि ये वेदव्यास जी का मानुष अवतार में उसका हाथ से रचन हुआ आखिरी पुराण है, तो परफेक्शन है ना पूर्णता, वो तो भागवत ग्रंथ में हम लोगों को स्पष्ट रूप में दिखने के लिए प्रारंभ होता है। एंड आल्सो इसका साथ साथ क्या है, भागवत ग्रंथ का हर एक श्लोक है ना वो श्री कृष्ण का डायरेक्ट महिमा को बोलने वाला श्लोक है। ये या फिर श्री कृष्ण का महिमा अथवा उसका भक्त का महिमा, कृष्ण का कारुण्य दृष्टि, उसका महान व्यक्ति का वात्सल्य दृष्टि क्या है वो इस ग्रंथ में हम लोगों को देखने के लिए मिलता है। इसलिए भागवत ग्रंथ का पारायण तथा ही भागवत महाग्रंथ का कथा श्रवण, भागवत ग्रंथ में 18,000 श्लोक है। एक श्लोक मतलब मिनिमम 32 अक्षर, तो आप ऐड कीजिए 18,000 के लिए ऐड कीजिए, कितना होता है उतना भगवान का नाम पारायण एक भागवत ग्रंथ से होता है। एंड उसमें कितना फल है, उतना फल के लिए हम भागीदार हैं, हमारा भाग्य है ये। तो इतना सब कुछ नारद जी से सुनने की बाद वेदव्यास जी रचन किया। किधर से प्रारंभ होता है भागवत, ये इंपॉर्टेंट है ना, भागवत किधर से प्रारंभ होता है। भागवत ग्रंथ का एक्चुअली उद्देश्य एंड वो शुरू होने का तरीका बहुत अच्छा है। किधर महाभारत ग्रंथ का स्टोरी एंड हुआ है, उधर से भागवत कथा प्रारंभ होता है। एंड द कंटिन्यू ऑफ द महाभारत इज कॉल्ड एज भागवतम। सो महाभारत ग्रंथ का कंटिन्यूटी क्या है वो भागवत ग्रंथ में देखने, क्योंकि आफ्टर युद्ध महाभारत में कुछ नहीं है, किंतु भागवत शुरू होता है आफ्टर युद्ध। महाभारत युद्ध परिसमाप्त होने की बात का विचार क्या है वो हमारा सामने वेदव्यास भगवान हमारा सामने विशेष रूप में रखते हैं। क्या हुआ है, एक घटना घटित हुआ है। आफ्टर महाभारत युद्ध संपूर्ण होने की बाद दुर्योधन का आखिरी श्वास अब जाने वाला है। तो भीमसेन का हाथ से इतना मार खाया, वो बचने का अवकाश नहीं है उसको, आखिरी श्वास क्या है वो ले रहा है। उस वक्त क्या हुआ, एक आश्चर्य घटना है। तब तक महाभारत में उतना बड़ा काम कौन नहीं किया है, अश्वत्थामा, गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा। वो बैटल पे आता है, युद्ध भूमि में आता है, युद्ध भूमि में आके आखिरी श्वास लेने वाला दुर्योधन का पास खड़ा होता है एंड उससे पूछता है, युवराज अब आपका प्राण पक्षी जाने वाला है, आपका कुछ आखिरी इच्छा है तो मुझे बताइए, जरूर मैं करूँगा, क्योंकि मेरा ऊपर आपका अन्न का ऋण है। मेरा पिताजी आपका अन्न को खाए हैं एंड मैं आपका अन्न को खाया हूँ, सो मेरा ऊपर ऋण है। तो कुछ भी काम है, आखिरी श्वास ले रहे हैं आप, आपका अंतिम इच्छा क्या है मेरा पास बोलिए, मैं उसको करने का मैक्सिमम कोशिश करूँगा। कौन कहा? अश्वत्थामा ने कहा। तो दुर्योधन देखिए कितना कली अंश है, कितना दुष्ट बुद्धि का व्यक्तित्व का व्यक्ति है वो क्या बताए आपको, आश्चर्य होता है। उन्होंने क्या कहा पता है आपको? अश्वत्थामा जी का सामने उन्होंने कहा, मेरा 2 इच्छा है, पूर्ण करेगा? जरूर करूँगा, अवश्य करूँगा। क्या है इच्छा, क्या है बताइए? मेरा एक इच्छा है, मेरा पहली इच्छा है पांडव वंश का सब लोगों का सर्वनाश होना चाहिए। नो एक भी कंटिन्यू करने वाला, उसका संतान में एक भी आगे जाने वाला व्यक्ति नहीं होना चाहिए, उसका संतान को निस्संतान करो, मेरा पहली इच्छा। तो प्रॉब्लम क्या है, ऐसा किया तो
उसका साथ साथ दुर्योधन का वंश भी नाश होता है ना। एक दो अलग अलग पांडु राजा एंड धृतराष्ट्र का पुत्र हैं वो लोग, तो पांडवों मात्र बचे हैं, कौरवों का संपूर्ण नाश हो चुका है, कोई भी नहीं बचे हैं। सो अब क्या हुआ, क्या होता है, यदि पांडवों का नाश पूर्ण होता है तो उस संतान को आगे बढ़ाने के लिए कौरव का पक्ष में भी कोई नहीं है। अब क्या करना चाहिए? वो कितना निकृष्ट बुद्धि का व्यक्ति है। दुर्योधन बोल रहा है, स्वामी तो एक काम करो, क्या है, मेरा धर्मपत्नी का गर्भ में तेरा संतान को रखो एंड उस संतान को मैं आज ही घोषण करता हूं आने वाला दिन का युवराज है। ऐसा कहा। कितना निकृष्ट बुद्धि देखो। अब मैं मर रहा हूं, मैं जा रहा हूं, मेरा तो हुआ, किंतु नेक्स्ट आने वाला पीढ़ी भी वो सभ्य समाज के लिए वो नहीं देखना चाहिए, सभ्य समाज को संपूर्ण अवनति को ही वो चाहता था। तो इसलिए कहा मेरा पत्नी आपका संतान धारण करेगी, आप कीजिए, आने वाला दिन में वो ही युवराज बनेगा। तो युवराज के लिए अभिषेक होना चाहिए ना, अभिषेक तो होना चाहिए। तो दुर्योधन ने क्या किया, आश्चर्य देखिए, दुर्योधन ने क्या किया, उधर मर रहा है, पानी नहीं, अभिषेक करने के लिए पानी चाहिए, पानी नहीं, तो दुर्योधन ने क्या किया, थोड़ा मिट्टी को ऐसे पकड़ा, उसको ऊपर डाला, देखो ये मैं मिट्टी, मैं धूल से तुझे अभिषेक कर रहा हूँ, मैं धूल से तुझे अभिषेक कर रहा हूँ, और आने वाले दिन में तू ही युवराज का पिता का स्थान को अलंकार करेगा, और तेरा पुत्र कौन है वो युवराज बनेगा, एंड बाद में वही राजा बनेगा। मेरा पूर्ण सम्मति है इस विषय में, आगे बढ़ो। मर गया। अश्वत्थामा ने कहा जरूर मैं करूँगा। क्या इसका द्वंद्व नीति देखिए अश्वत्थामा का। एक्चुअली अश्वत्थामा है ना आजीव ब्रह्मचारी है, ब्रह्मचर्य का पालन किया है, अजीव ब्रह्मचारी। उन्होंने बात दिया, वचन दिया, दुर्योधन को वचन दिया, मैं तेरा संतान का पिता बनने के लिए तैयार हूँ। मतलब क्या है, मानसिक ब्रह्मचर्य क्या है, खो बेटा। ये सब कुछ होने के बाद क्या हुआ, अब दुर्योधन का इच्छा क्या है, वो तो सत्य होना चाहिए, साथ साथ उसका भी मन में इच्छा है राज्य पालन करने का, वो भी पूर्ण होना चाहिए। उन्होंने क्या किया, फर्स्ट आलोचन किया, पांडवों का सर्वसंहार करूंगा। पांडवों का सर्वसंहार करने के लिए उतना शक्ति एंड ताकत की क्या है वो अश्वत्थामा का पास नहीं है, क्योंकि उधर भीम है, वो तो वायु भगवान वायुदेव का अवतार है, उसको हराना नामुमकिन है, असंभव नामुमकिन है। एंड जगदेक वीर का स्थान को अलंकार किया है साक्षात इंद्र का अवतार अर्जुन। इन दोनों को कैसे हरा सकता है, असंभव है। इसका साथ साथ इन दोनों को बल देने वाला महाशक्ति भगवान कृष्ण का आशीर्वाद पांडवों के ऊपर है, तो कैसे हरा सकता है, नामुमकिन है। किंतु वचन तो दिया है दुर्योधन को, अब इस वचन को सत्य करना चाहिए, तो कैसे करेगा। उन्होंने क्या किया, एक पेड़ का नीचे, ये महाभारत एंड भागवत का स्टोरी का थोड़ा संग्रह करके मैं बोल रहा हूँ। उन्होंने क्या किया, एक पेड़ का नीचे, एक वृक्ष का नीचे बहुत क्या है, इसको श्रम हुआ है, थोड़ा सोने के लिए जाता है। सोने का वक्त क्या हुआ, अचानक उठा तो देखता है उस वृक्ष का ऊपर बहुत कौवा क्या है वो थे। उन कौवों को एक ईगल पक्षी है ना, गरुड़ पक्षी, ईगल पक्षी नहीं, ओल बोलते हैं, क्या है आपको पता है, वो पक्षी क्या है, रात्रि का वक्त क्या किया, इन सब कौवों को मारने का काम किया। ये देख रहा है अश्वत्थामा, एक ओल क्या है उन सब कौवों को मार रहा है। मतलब क्या है, मुझसे भी ये काम हो सकता है, अब मुझे क्या है ना उस पक्षी का पात्र को निभाना है। एंड कौवा जैसे पांडवों का संतान उधर है, तो मैं करूँगा, ज़रूर करूँगा। कैसे, रात्रि काल ओल के लिए दृष्टि आता है एंड बाकी पक्षियों का दृष्टि चले जाता है, वैसा ही रात्रि काल में मैं क्या करूँगा, उसका सेना शिविर है ना, उस शिविर की तरफ मैं जाऊँगा। एंड सब लोग सोते हैं,
सोने के वक्त मैं क्या करूँगा, सब लोगों का सर्वसंहार करने का प्रयत्न करूँगा, सफलता मुझे अवश्य प्राप्त होगा, ऐसे उन्होंने सोचा। आपको हैरान होता है, 18 डेज का युद्ध समाप्त हुआ है, पंच पांडवों का पुत्र थे, सब लोग क्या है ना शिविर में अब विश्रांति ले रहे हैं, श्रम हुआ है, विश्रांति ले रहे हैं। साथ साथ कितना लोग वहाँ पर वीरादि वीर लोग, कितने लोगों का भाग हुआ है युद्ध में, उन सब लोग है ना शिविर में विशेष रूप में विश्रांति ले रहे हैं। इन्होंने क्या किया, अश्वत्थामा, उसी वक्त एक घटना हुआ है। कृष्ण ने क्या किया, द्रौपदी एंड पंच पांडवों को लेके उस तरफ गया, उनको कहा, पांडवों को कहा चल जाइए, उधर दुर्योधन का शिविर है, एक बार हम देख के आएंगे, बहुत अच्छा है शिविर, कितना नियम पे वहाँ पर डिसिप्लिन क्या वो उन्होंने किया है, उसको एक बार देख के हम आएंगे, आप सब लोग इधर आइए। तो क्या हुआ, शिविर में पंच पांडव नहीं है, एंड पंच पांडव का साथ साथ द्रौपदी नहीं है, साथ साथ कृष्ण भी नहीं है, वो सब लोग है ना उधर है। जब अश्वत्थामा इधर आता है तो ये लोग नहीं थे, किंतु कौन थे, द्रौपदी का पुत्र। द्रौपदी का पुत्र ही वचन करेक्ट है, क्योंकि द्रौपदी को पंचपति है ना, अलग अलग धर्मराज से, भीम से, अर्जुन से, श्रुतकीर्ति ऐसा नाम से प्रसिद्ध उपपांडव लोग, वो लोग सो रहे हैं, निद्रा कर रहे हैं, एंड बाकी सैनिक लोग हैं ना, वो लोग सो रहे हैं, निद्रा कर रहे हैं, सब लोग विश्रांति ले रहे हैं, पता ही नहीं। ऐसा दुष्ट बुद्धि का व्यक्ति आज आक्रमण करने के लिए आता है। उन्होंने कैसा आक्रमण किया पता है आपको, बड़ा शिविर है, उसका द्वार क्या होता है, उसका द्वार को क्लोज किया, एंड धृष्टद्युम्न ऐसा कुछ लोग थे, कृपाचार्य, कृपाचार्य मतलब द्रोण का पत्नी का भाई, उसको पकड़ के उसको लेके जा रहा है, उधर जा रहा है अश्वत्थामा। तो सहाय के लिए कृपाचार्य थे, किंतु कृपाचार्य ने मना किया, देखो ये अच्छा काम नहीं है, जब तक इस धरती में मनुष्य लोग होंगे तुझे तेरे विचार पे धिक्कार बोलेंगे, हाय हेल बोलेंगे, तो ये अच्छा नहीं है, ये मानव जाति है ना, तुझे कभी भी क्षमा नहीं करेंगे, तो ऐसा दुष्ट कर्म को मत करो, कृपाचार्य ने कहा। किंतु अश्वत्थामा को एक आवेश अंदर घुस चुका है, कुछ भी हो परंतु ये दुर्योधन का प्रतिज्ञा क्या है उसको भंग नहीं आना चाहिए, मैं वचन को परिपालन करूंगा, जरूर करूंगा, ऐसा एक भूत आवेश हुआ है। सो क्या किया, दरवाजा को क्लोज किया, द डोर क्लोज्ड, एंड बाहर कौन है, दो लोग थे, कृपाचार्य और एक लोग थे, उसको इंस्ट्रक्शन दिया, कोई भी बाहर आएगा तो तेरा तलवार से मारो, ओके ओके। तब देन ये अंदर गया, अश्वत्थामा अंदर गया, पंच पांडवों का पुत्र कौन थे, उसका रुंड को मुंड से विच्छेद किया, मारा, सब लोगों को मारा। ये अचानक ऐसा गंभीर परिस्थिति निर्माण होता है तो हैरान हुए सब लोग, अरे ये क्या हुआ। एक्चुअली टोटल महाभारत में कितना हलचल हुआ है, कितना मृत्यु घटित हुआ है, उससे ज़्यादा अश्वत्थामा ने एक दिन भयंकर गंभीर रूप का हत्याकांड को किया। परमवीर लोग है ना, उसका एक दिन का काम से मर गए सब लोगों को मृत्यु। इतना मात्र से संतृप्ति नहीं मिला अश्वत्थामा को। अश्वत्थामा ने क्या किया, पूरा शिविर को है ना अग्नि दिया, द बर्न, ये पूरा क्या है ना, पूरा सर्वनाश की तरफ जा रहा है। बचने का कोशिश कुछ लोग किया तो बाहर आते हैं, तो द्वार में दो लोग थे, सब लोगों को मारा। यहाँ पर धृष्टद्युम्न नाम का एक व्यक्ति का ड्राइवर था, उन्होंने कैसा पता नहीं घुस के इधर अंदर इधर उधर उधर जाके सीधा कृष्ण का पास जाके कंप्लेंट करता है। कृष्ण उधर था, कृष्ण का पास जाके कंप्लेंट करता है, स्वामी महाहत्याकांड हुआ है, उसका रुवारी है, उसका व्यक्ति है अश्वत्थामा, अश्वत्थामा से बहुत कुछ गलत काम हुआ है, आप शीघ्र आइए, नहीं तो बाकी लोग भी नहीं बच सकते हैं। तो इमीडिएटली क्या हुआ, सब लोग आते हैं।
पंच पांडव लोग आते हैं, द्रौपदी आके अंदर जाके देखती है पंच उप पांडवों का मृत शरीर। एक माँ को कैसा होना चाहिए सोचिए। एंड ये पूरा युद्ध किसके लिए? युद्ध तो परिसमाप्त हुआ है, 18 दिन का युद्ध परिसमाप्त हुआ है। 18 दिन का युद्ध परिसमाप्त होने के बाद राज सिंहासन के लिए, उस सिंहासन को अलंकार करने के लिए अब जा रहा है धर्मराजा। धर्मराज का निर्गमन होने के बाद वहाँ पर बैठने के लिए एक भी युवराज नहीं है। सोचिए आप, हालत सोचिए, एक भी युवराज नहीं है। सब लोगों का मृत्यु हुआ है, सब लोग मर चुके हैं। अब क्या करेंगे? आगे का कहानी तो बहुत गुस्सा आता है। अत्यंत क्रोधाविष्ट होके भीमा एंड अर्जुना उसको पकड़ने के लिए जाते हैं। जब जाने का वक्त क्या हुआ, ये भागने के लिए शुरू किया। अश्वत्थामा को पता है ये लोग छोड़ने वाले नहीं हैं, तो यदि पकड़ जाऊंगा तो लाइफ का इंश्योरेंस क्या है, बचाने का अवकाश नहीं है। सो उन्होंने सोचा, उन्होंने भी भागने के लिए प्रारंभ किया। जब वो ये करीब करीब आ रहे हैं एंड इसको पता चला ये तो मुझे छोड़ने वाले नहीं हैं, तो इन्होंने क्या किया, आखिरी एकमात्र रास्ता उपाय ऐसे सोच के उन्होंने क्या किया, ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। कौन? अश्वत्थामा। एंड द प्रॉब्लम क्या है पता है आपको? उसको ब्रह्मास्त्र क्या है, उसको छोड़ने के लिए आता है, विड्रॉ करने के लिए नहीं आता है। उसको द्रोणाचार्य जी ना ब्रह्मा अस्त्र का उपदेश तो दिया है, विड्रॉ करने का उपदेश तो उसको पता नहीं। ऐसा हुआ है, हालत ऐसा है, महाअस्त्र है। आज का एटम बम से 10 गुना 100 गुना ज़्यादा अत्यंत प्रकृष्ट, ये क्या है, घातक आयुध है ब्रह्मास्त्र मतलब। हाँ, इसको तो क्या है ना, प्रयोग किया। अब क्या हुआ, एक तरफ अग्नि प्रवाह है ना, भीमा, कृष्णा एंड अर्जुन कौन है, उस तरफ वो आ रहा है। भयभीत होके अर्जुन ने कृष्ण से पूछा, स्वामी अरे ये क्या हुआ, बताइए, हम उसको पकड़ने के लिए जा रहे हैं एंड अग्नि प्रवाह हमारी तरफ आ रहा है, ये क्या हो रहा है बताइए। तो कृष्ण ने कहा, ये तो आखिरी उपाय सोच के उन्होंने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया है एंड हम लोगों को कुछ करना है, हम लोगों को कुछ करना है, हम लोगों को से खुद बचाना है, तो एकमात्र रास्ता बच चुका है। अर्जुना तू भी उसका सामने ब्रह्मास्त्र प्रयोग करो। तो वन ब्रह्मास्त्र इस डेमोल मतलब पूरा सर्वनाश करने का सामर्थ्य है एक ब्रह्मास्त्र के लिए। और यहाँ पर क्या हुआ, दो ब्रह्मास्त्रों का सम्मिलन हो रहा है, एक तरफ अश्वत्थाम का, दूसरी तरफ अर्जुन का। अब यदि ये एक साथ ही इन दोनों का संयोग जब होता है तो विश्व का नाश पक्का है। तो वेदव्यास जी मध्य में आते हैं, इसका गंभीरता को बताते हैं। देखिए, ब्रह्मास्त्र ऐसा नहीं छोड़ना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए, विश्वनाशक है ये। एंड आप दोनों व्यक्ति एक ही साथ ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया है, इससे बहुत कुछ अनर्थ होने वाला है, स्टॉप करो, वेरी इमीडिएटली स्टॉप इट, ये अच्छा नहीं है। तो क्या हुआ, अर्जुन को वेदव्यास जी जब कहते हैं विड्रॉ द ब्रह्मास्त्रम, इसको कहा तो ब्रह्मास्त्र को विड्रॉ किया अर्जुन, परंतु अश्वत्थाम को कहा तो अश्वत्थाम को विड्रॉ करने के लिए सामर्थ्य नहीं है, वो तो इधर उधर देख रहा है, कैसे विड्रॉ करो। तब एक संदेश है पुराण का, भागवत पुराण कहता है इनडायरेक्टली, ये क्यों ऐसा हुआ, अश्वत्थाम को विड्रॉ करने का सामर्थ्य एंड अर्जुन को विड्रॉ करने का सामर्थ्य एंड अश्वत्थाम को विड्रॉ करने का असामर्थ्य, ये क्यों ऐसा हो रहा है, ये तो वैरुध्य क्यों है। और एक तो अश्वत्थामा साक्षात ब्राह्मण है और ये तो क्षत्रिय है, तो अश्वत्थाम को क्यों नहीं हुआ। द सिंपल आंसर पुराण कहता है, क्योंकि अर्जुन क्या है, अर्जुन विवाह होके ब्रह्मचर्य पालन कर रहा था, नैष्ठिक ब्रह्मचर्य, परंतु अश्वत्थाम क्या है, अविवाहित होके ब्रह्मचारी होके ब्रह्मचर्य को खो बैठा। जब दुर्योधन को बात दिया, वचन दिया, उसी वक्त उसका ब्रह्मचर्य गया। तो हमारा अंदर कुछ नीति है, हमारा अंदर कुछ तपस्या है, उससे हम कुछ कर सकते हैं। वो शक्ति है ना, तपस्या का शक्ति का वजह से ही कुछ प्रयोग, शाप,
विड्रॉ करने का सामर्थ्य वो पूरा प्राप्त होता है। परंतु यहाँ पर विपरीत है, इसने कुछ नहीं किया। एक ब्रह्मचर्य का विरोध करने से अश्वत्थामा का हालत ऐसा हुआ। तो फाइनली वेदव्यास जी कहते हैं अर्जुन से, देखो वो तो असमर्थ हुआ, तुझे ही उसका भी ब्रह्मास्त्र क्या है उसका विड्रॉ करना पड़ेगा, तो कर। एंड अर्जुन वो भी किया। सब होने के बाद कृष्ण अश्वत्थामा का पास जाके बोलता है, देखो इसका प्रयोग तेरा हाथ से हुआ है, इस ब्रह्मास्त्र का मूल व्यक्ति कौन है, प्रयोग करने का मूल व्यक्ति कौन है, तू हो। एंड तेरा संकल्प क्या है, पांडवों का नाश। मेरा सामने अभी बताओ, मैं क्या ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया हूँ, अब शांत हुआ है, कभी भी वो फिर विराट रूप लेके पांडवों को कुछ हानि नहीं करना चाहिए, मुझे वचन दे दो, कुल्लम कुल्ला इसको बताओ, नहीं तो मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ, ये तुझे बोलना ही पड़ेगा आज। अश्वत्थामा ने फर्स्ट मना किया, नहीं बोल सकता हूँ, मेरा उद्देश्य ही पांडवों का नाश है, मैं कैसे बोलूँ, मैं नहीं बोल सकता हूँ। तो फिर कृष्ण कहा, तो कृष्ण का बात सुनने के बाद अश्वत्थामा ने कहा, देखिए ये बात को सुनिए, ध्यान से सुनिए। अश्वत्थामा ने क्या कहा, मेरा ब्रह्मास्त्र प्रयोग से पंच पांडवों को कुछ नहीं होना चाहिए। आपको अर्थ हो रहा है, पंच पांडवों को कुछ नहीं होना चाहिए, इसका मतलब क्या है, उसका नेक्स्ट पीढ़ी क्या है, उसको कुछ होने का संभावना है, उसका मन में ये है। क्योंकि उसको पता है अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु का पत्नी, उसका पत्नी का गर्भ में अब एक तेजस क्या है, वो क्या है ना बड़ा हो रहा है। वो पंच पांडवों का कुल को आगे बढ़ाने का एकमात्र अवशिष्ट व्यक्ति गर्भ का रूप में वो है। सो क्या है ना, उन्होंने ऐसा कहा पांडवों को कुछ नहीं होना चाहिए, किंतु नेक्स्ट किसी को कुछ नहीं होता है तो इसका जिम्मेदारी मैं नहीं हूँ। ये नहीं बात से नहीं कहा, किंतु उन्होंने कहा पांडवों को कुछ नहीं होना चाहिए। तो कृष्ण ने कहा सिर्फ इतना मात्र वचन से नहीं होता है, तुझे बोलना पड़ेगा, पंच पांडवों को मात्र नहीं, पांडवों का सब संतानों को इस ब्रह्मास्त्र से कुछ नहीं होना चाहिए, तू बताओ। तो अश्वत्थामा ने कहा, कृष्णा तू है ना, तू पांडव पक्षी, पांडवानाम हितार्थाय, तू पांडवों का हिता चाहने वाला व्यक्ति हो, मुझे पता है, किंतु मैं वचन दिया हूँ दुर्योधन को, उसका संतान सर्वनाश में अवश्य करूँगा। तो कृष्ण का सामने अश्वत्थामा बोल रहा है, गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र है, वो बोल रहा है, कृष्णा सुनो, अवश्य क्या है, पांडवों का आने वाला पीढ़ी को ब्रह्मास्त्र घातक होगा ही होगा, कोई नहीं बचा सकता है, ये मेरा वचन है। कौन कहा? अश्वत्थामा ने कहा। तो अश्वत्थामा का इन वचन को सुनने के बाद कृष्ण बोलता है, ऐसा है, इतना जोर से बोल रहे हो, कोई रक्षक नहीं है, तेरा ब्रह्मास्त्र पांडवों का कुल का वंश का व्यक्ति का घातक है, नाशक है, ऐसा तू बोल रहे हो ना। अब सुनो, मेरा बात सुनो, इस धरती में आज से 1000 साल तक कितना पांडवों का वंश पीढ़ी इस धरती में आते हैं, जन्म लेते हैं, उसका साथ साथ कृष्ण उसका साथ होगा। पांडवों का साथ है ना, कृष्ण इसी रूप में नहीं, कैसा कौन सी रूप है पता नहीं, किंतु मैं अवश्य होता हूँ उसका साथ। तुझे मारना के लिए सामर्थ्य है तो मारो, मैं बचने के लिए उद्युक्त हूँ, मैं अवश्य बचाता हूँ। देखेंगे तू हारते हो मैं जीत जाता हूँ, या फिर तू जीत जाते हो मैं हारता हूँ, देखेंगे। ऐसा बड़ा भयंकर वचन को अत्यंत उग्र ध्वनि से कृष्ण भी कहा। जब होने के बाद क्या हुआ, एक बार उत्तरा वो आराम ले रही थी, तो कृष्ण क्या है, अब हस्तिनावती में है,
धर्मराज का साथ था। बहुत बार उन्होंने धर्मराज से कहा, धर्मराज मैं जा रहा हूँ द्वारक, उधर जाना पड़ेगा, उधर मेरा लोग है, मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, उधर जाना पड़ेगा, मैं कितना समय तक इधर रुकूंगा, मुझे भी काम है ना, मुझे जाना है। किंतु धर्मराज कहा थोड़ा दिन रुको, अभी एक पक्ष होने की बात जाओ, एक मंत होने की बात जाओ। मैत्री है, न केवल वो बंधु लोग थे, अत्यंत प्रीतिदायक मैत्री मित्र भी थे। तो क्या कहा, इतना कुछ बोलने के बाद कृष्ण रुका। तो कृष्ण कुछ बात कर रहा है तो इमीडिएटली वो वाक्य आ रही है। वो कहती है मेरा नाश करने के लिए एक महाप्रकाश है ना, तेजः पुंज बोलते हैं, अग्नि प्रवाह, वो आ रहा है। कृष्णा मुझे बचाओ, कृष्ण मुझे बचाओ, ये क्या हुआ है। पाहि पाहि महाबाहो देवदेव जगतपते नान्यम तो अभयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। कृष्णा अब इधर देखता हूँ, इधर देखती हूँ तो देख उसका हालत देखिए, उसका गर्भ में बच्चा है, किंतु बच्चा जन्म होने से पहले उस बच्चा का पिताजी कौन है, अभिमन्यु, उसको मृत्यु हो चुका है। मतलब क्या है ना, उसका मृत शरीर को देख रही है, अंदर उसका तेजस है। वो बोलती है अब मैं उस तरफ देखती हूँ, पीछे देखती हूँ तो मेरा ऐसा बोलने वाला कोई मुझे नहीं है, मर चुके हैं। अब आने वाला दिन संतोष का दिन है, क्योंकि एक बच्चा है वो बाहर आएगा, उसको देख के मेरा दुख को मैं भूल जाती हूँ, ऐसा मैं सोचती हूँ। तो उसको सर्वनाश करने के लिए एक अग्नि प्रवाह जैसा महाशक्ति मेरी तरफ आ रहा है, तो कृष्ण मेरा रक्षा करो। अब ऐसा हालत में मेरा रक्षा तेरा हाथ छोड़ के और किसी व्यक्ति का शरण में मैं जाऊं तो नहीं हो सकता है। कृष्णा मेरा रक्षा कर, एक भक्षक शक्ति मेरा पास आ रहा है, मेरा रक्षा कर। इतना कुछ बोलने की बात कृष्ण ने कहा बहन तेरा साथ मैं हूँ, तुझे कुछ नहीं होता है। कृष्ण ने क्या किया पता है आपको, आश्चर्य है। कृष्णा उसका सुदर्शन चक्र है ना, एक अंश रूप में उस औरत का गर्भ का अंदर छोड़ा, वो बच्चा का पूरा कवर करके सुदर्शन चक्र निरंतर भ्रमण हो रहा था। तो गर्भ का हालत में उस बच्चा का नाश अश्वत्थामा का उस महाशक्ति से कभी नहीं हो सकता है। किंतु क्योंकि ब्रह्मास्त्र ब्रह्मा जी का, सुदर्शन तो साक्षात भगवान कृष्ण का, हम लोगों को पता है ब्रह्मा जी भगवान नारायण का पुत्र है, शिव जी भगवान नारायण का पौत्र है। तो महान शक्ति द सुप्रीम गॉड इज कृष्ण। सो कृष्ण का शक्ति क्या है, कृष्ण अलग नहीं है, उसका हाथ में क्या सुदर्शन चक्र है वो भी अलग नहीं है। नेहनानास्ति किंचन द उपनिषद सेस, उसका आयुध एंड उसके लिए अभेद है, भेद नहीं है। सो ये कुछ नमस्ते, ये कुछ होने के बाद क्या हुआ, कृष्ण रक्षा किया। इसी वक्त क्या है, अब कृष्ण जाने के लिए मन किया, अब मुझे जाना ही पड़ेगा, मैं जा रहा हूँ, मुझे आज्ञा दीजिए। बुआ है ना कुंती, कुंती का पास आता है, कुंती का पास आके कृष्ण ने कहा बुआ क्या कुछ चाहिए आपको तो बताइए। आपने कुछ नहीं मांगा मुझसे, मैं साक्षात आपका सामने हूँ, आपको कुछ चाहिए तो बताइए। बहुत भावनात्मक एक चित्रण है ये भागवत में। कुंती है ना, कुंती उसका टोटल लाइफ में केवल देख चुकी है तो दुख मात्र, कुछ भी संतोष का दिन नहीं है उसके लिए। बालिश में बचपन में बालिश अवस्था में क्या किया, एक मंत्र का प्रयोग किया, कर्ण का उत्पत्ति हुआ, कर्ण का जन्म हुआ। कर्ण का जन्म हुआ, इसको बाहर प्रकट नहीं करना चाहिए, तो क्या किया, एक क्रैडल पे उस पुत्र को डाल के पानी पे छोड़ा। एंड कुंती को पता है कर्ण उसका संतान है। उधर देखिए महाभारत युद्ध में धर्मराजा एंड कर्णा आमने सामने हैं, विरुद्ध पक्ष में कर्ण है एंड स्वपक्ष में धर्मराज है। कुंती का एक बार हालत को हम लोगों को सोचना चाहिए। यदि धर्मराज कुछ बाण को प्रयोग किया तो वो बाण है ना कर्ण का अंदर जाता है, तो दुख तो कुंती के लिए।
यदि कर्ण बाण प्रयोग किया तो वो बाण यदि इंद्र अंश अवतारी अर्जुन का अंदर या फिर अन्य पांडवों का अंदर जाता है तो दुख है ना कुंती के लिए। एकदम बचपन में दुख को देख चुकी है, वो केवल दुख मात्र देख चुकी है, कुछ संतोष का दिन नहीं। आने वाला दिन में पति का साथ उत्तर हिमालय की तरफ जाती है, उधर भी देखो एक ऋषि का शाप का वजह से संपूर्ण संसार का सुख को त्याग दी। एक मध्य में उसका पति का वियोग होता है। अब 5 पुत्रों को देव प्रसाद का रूप में कौन पुत्र का जन्म हुआ है उसको पकड़ के उसको धारण करके इधर नगर में आती है, हस्तिनावती में जब आती है तो दुर्योधन कहता है ये हमारा संतान ही नहीं, ये हमारा औलाद ही नहीं है, एंड ये किस पिताजी का पुत्र है, मैं उसको कुरुवंश का संतान ऐसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूँ, तो आप जाइए। सिर्फ मांगा 5 गांव को, पंचग्राम मात्र 5 गांव को मांगा, उतना धरती दीजिए, एक एक मेरा पुत्र को एक एक गांव सौंपा के मैं आराम से उन लोगों का साथ बैठती हूँ, मेरा क्या बाकी ज़िंदगी है मैं गुजारती हूँ, प्लीज़ आप 5 ग्राम मुझे दीजिए। परंतु क्या हुआ, 5 गांव छोड़ो, एक सूजी का बिंदु कितना होता है उतना भी मैं नहीं दे सकता हूँ, ऐसा कठोर वचन कहा दुर्योधन ने। देखिए कुंती के लिए दूसरा दुख का विचार है। द्रौपदी जब आती है तो द्रौपदी का रक्षा करने का जिम्मेदारी स्वयं पंचपांडवों का ऊपर है। जगदेक वीर भीम हैं, जगदेक वीर अर्जुन हैं, किंतु इतना सब लोगों का उपस्थिति में द्रौपदी का ऊपर आक्रमण किया, हाथ डाला दुशासन। उस वक्त है ना उसको रक्षा करने के लिए कोई नहीं है कृष्ण को छोड़ के। ऐसा संदर्भ में कुंती का हृदय का भाव कैसा उद्रेक हो सकता है सोचिए। तो दुख को मात्र देख चुकी है वो, हर संदर्भ में दुख। ये पूरा हुआ द फाइनली इतना सब कुछ होने की बाद धर्मराज क्या है ना सिंहासन में विराजमान है। आफ्टर महाभारत युद्ध भागवत में शुरू में आता है धर्मराज सिंहासन में है। तो एक बार क्या है ना धृतराष्ट्र गांधारी सब लोग आते हैं एंड बोलते हैं धर्मराज को, धर्मराज मैं जा रहा हूँ, वो वानप्रस्थ की तरफ मुझे जाना पड़ेगा, मैं जा रहा हूँ एंड मेरा पत्नी बाकी लोग भी जाते हैं, मुझे मेरा मृत पुत्रों को श्राद्ध करने के लिए कुछ पैसा ज़रूर है। देखिए वो भी सम्राट था, अब इसका हालत देखो, मेरा मृत पुत्रों का श्राद्ध करने के लिए उन लोगों का विचार में ब्राह्मण लोगों को भोजन डालने के लिए मेरा हाथ में पैसा नहीं है, धर्मराज मुझे पैसा दे दो। तो कुछ किया, सहाय किया। ये पूरा होने के बाद जा रहे हैं वानप्रस्थ की तरफ जा रहे हैं, धृतराष्ट्र जा रहा है एंड गांधारी जा रही है, ये सब लोग जा रहे हैं। उन जाने वाला लोगों का बीच में कुंती आती है, कुंती भी जाने के लिए तैयार हुई। तो धर्मराज ने पूछा, माँ आपको जाने का अवसर क्यों है, आप क्यों जा रही हैं? अब देखिए ना ये राज्य हमारा है, ये सिंहासन हमारा है, मैं धर्म का साथ सिंहासन का पालन करूंगा, मुझे आशीर्वाद का ज़रूरत है, आपका आशीर्वाद का बल चाहिए, ज़रूरत है, कृपया आप बैठिए, आप राजमाता का सिंहासन में विराजमान हो जाइए, मुझे एंड मेरा सब लोगों का परिवार लोगों को निरंतर आशीर्वाद कीजिए। माँ अब मत जाइए, धर्मराज तो मांग रहा है माँ का सामने, माँ अब मत जाइए। परंतु कुंती क्या कहा पता है आपको? कुंती कहा नहीं, मेरा जिंदगी का एकमात्र मकसद ये है, मेरा बहू का इस शिरोभाग में क्या केश है उसको पकड़ के कौन खींचा है, उस दुशासन निकृष्ट बुद्धि का नीच दुशासन का संहार कौन करता है, इसको देखने के लिए आज तक मैं जिंदा इंतजार कर रही थी। तो उसका मृत्यु हुआ है, दुशासन का मृत्यु हुआ है, अब मुझे जीवन में कुछ भी देखने का इच्छा नहीं है, फिनिश। धर्म का साथ जीवन करो, धर्म से राज्य पालन करो, धर्म से प्रजा संरक्षण करो, मेरा आशीर्वाद आप लोगों का ऊपर निरंतर होगा, मैं आपका साथ हूँ, अब मैं जा रही हूँ। इसका मतलब क्या है गुप्ता जी, वेरी इंपॉर्टेंट क्या है, अब सिंहासन का सर्व समृद्धि का उपभोग करने का वक्त में इसको तृणमात्र रूप में त्याग किया कुंती ने। अब सोचिए हो सकता है क्या,
निरंतर दुख को मात्र देखी है वो। अब सुख का दिन है किंतु उसको सुख नहीं चाहिए, वो उसका पूरा तृणमात्र समान करके उसको पूरा छोड़ा एंड गया। सोचिए कुंती का व्यक्तित्व कितना बड़ा है। ऐसा कुंती का सामने साक्षात कल्पवृक्ष कामधेनु का रूप का श्री कृष्ण बोलता है, बुआ जी आपको कुछ चाहिए तो बताइए। क्या बोलती है पता है आपको? तो अंडरलाइन वर्ड है ये, तो ऐसा विपद संतु नश्यश्वत तत्र तत्र जगतपते अपुनर्भव दर्शनम। विपद संतु नश्यश्वत तत्र तत्र जगतपते। भगवान कृष्ण तू मुझे कुछ देने के लिए मन किया हो तो मुझे ऐसा दे दो, ऐसा एक अनुग्रह करो। क्या है? मुझे प्रॉब्लम्स दे दो। विपद संतु, विपद मतलब प्रॉब्लम है, मुझे प्रॉब्लम दे दो। क्यों है? क्यों प्रॉब्लम? आपने प्रॉब्लम नहीं देखा? बहुत कुछ देख चुकी हूं, परंतु मैं प्रॉब्लम को मात्र चाहती हूं। क्यों है? क्योंकि प्रॉब्लम जब आता है, प्रॉब्लम का साथ साथ मैं सोचने के लिए प्रारंभ करती हूं, यदि इस प्रॉब्लम का वक्त कृष्ण होता तो क्या उपाय बोलता था, कृष्ण का उपाय क्या होता था। मतलब क्या है ना, प्रॉब्लम इस इनडायरेक्टली तेरा रिमाइंड करने के लिए, तेरा स्मरण करने के लिए कारण होता है। तो मुझे प्रॉब्लम दे दो भगवान, मुझे प्रॉब्लम दे दो। इतना कुछ कहा तो कृष्ण ने हंस के गया। हंसने की बात सीधा कृष्ण जाता है, जाने से पहले और एक काम किया बहुत के। मतलब क्या है ना, ये पूरा भागवत में इतना हृदय विद्रावक एक सन्निवेश एंड चित्रण है। जब कृष्ण जाने के लिए मन किया तो गांधारी का पास जाता है। गांधारी कौन है? धृतराष्ट्र का धर्मपत्नी एंड 100 लोग दुष्ट कौरव कौन थे उसका माँ। एंड एक इंपॉर्टेंट विचार ये है, दुर्योधन का निकृष्ट बुद्धि को विरोध करने वाला लोग यदि कौरव पक्ष में थे तो उसमें एकमात्र वो थी गांधारी। एंड विदुर था, अलग बात है, गांधारी ओपोज कर रही थी और निरंतर ये तेरा अच्छा काम नहीं है। जब दुर्योधन युद्ध के लिए गया, माँ मैं धर्म युद्ध के लिए जा रहा हूँ, मुझे आशीर्वाद करो, मुझे जय प्राप्त होना चाहिए, आशीर्वाद करो, ऐसा मांगा माँ से। गांधारी क्या कहती है पता है आपका? एक्चुअली पुत्र है दुर्योधन, परंतु गांधारी कहती है किधर धर्म है उधर विजय प्राप्त होना चाहिए, मेरा आशीर्वाद ये है। मतलब इनडायरेक्टली तू अपराजित हो जाओ, पराजित हो जाओ, सॉरी पराजित हो जाओ, क्योंकि तेरा अंदर धर्म नहीं है, तुझे धर्म क्या है मालूम ही नहीं है। धर्म मूर्ति तू धर्मराज है तो उसको विजय प्राप्त होना चाहिए, तुझे पराजित भाग्य तुझे प्राप्त होना चाहिए, ऐसे इनडायरेक्टली बोलती है। ऐसा एक महान महिला औरत है गांधारी। गांधारी का पास कृष्ण जाता है। कृष्ण जाके गांधारी से बोलता है, माँ जी मैं अब द्वारक की तरफ जा रहा हूं, अनुज्ञा दीजिए। गांधारी बोलती है, कृष्णा यदि तू मन किया होता तो मेरा 100 लोग बच्चों लोग थे ना, पुत्र लोग, उसको एक बच्चा को बचाता था। बचाने का सामर्थ्य तेरा अंदर था, परंतु कृष्णा तूने नहीं बचाया। सत्य है ना, ये बात सत्य है ना कृष्णा, तू एक भी मेरा पुत्र को नहीं बचाया। अब देखिए उसका हालत देखिए, पिंड प्रदान करने के लिए कोई उत्तराधिकारी नहीं है दोनों को, ये हालत है। गांधारी का मन का अंदर का गुस्सा है ना, शाप का रूप में बाहर आया। कृष्ण को शाप देती है वो, वेरी इंटरेस्टिंग शाप देती है। एंड वो शाप क्या है पता है आपको? कृष्णा कैसे, कृष्णा कैसे मेरा आँख का समक्ष में मेरा सब संतान का नाश हुआ है, मेरा सामने ही मेरा सब संतान का नाश हुआ है कृष्णा, वैसा ही तेरा आँख का सामने तेरा कुल का कितने लोग हैं उन सब लोगों का नाश होना चाहिए, मैं तुझे शाप देता हूँ। कृष्ण को शाप है। एक्चुअली कृष्ण का निग्रह अनुग्रह शक्ति का सामने किसका शाप क्या काम करता है?
कुछ भी नहीं। किंतु कृष्ण ने क्या कहा, वेरी इंपॉर्टेंट ये है, कृष्ण ने क्या कहा पता है आपको? कृष्ण ने कहा, गांधारी थैंक्स, धन्यवाद है, बहुत बड़ा शाप दिया तूने एंड मुझे बहुत आसान हुआ मेरा सब कुलों को नाश करने के लिए। मैं सोच रहा था अब तो द्वापर युग परिसमाप्त हो रहा है एंड आने वाला युग तो कलयुग है। कलयुग में मेरा साथ अवतार कितना देवता गणों का हुआ है, वो मेरा परिवार लोगों में वो है, तो उन लोगों को वापस देव लोक में भेजना पड़ेगा। कैसे भेजूं, कैसे वो लोग वापस जाएंगे? मैं सोच रहा था किंतु तू मेरा काम को कितना आसान किया शाप का रूप में, धन्यवाद महामाते, ऐसा बोल के कृष्ण वापस चले जाता है। इट इज कृष्णा, समथिंग डिफरेंट। हम सोचते हैं ये प्रॉब्लम देने वाला विचार है, तुम कृष्ण है ना, कृष्ण का ताकत ही ये है, प्रॉब्लम को भी द नेगेटिव को पॉजिटिव रूप में कन्वर्ट करने का वो सामर्थ्य है ना, वो हमारा कृष्ण को मात्र है। उन्होंने दिखाया। यस, ये पूरा हुआ। द फाइनली क्या हुआ, कृष्ण गया। कृष्ण जाने से पहले बोलता है ज़रूर मैं वापस आऊँगा, किंतु ये कृष्ण का निर्गमन मात्र है। कृष्ण नेक्स्ट वापस नहीं आया। जब वो गया द्वारका नगर की तरफ, कृष्ण गया, थोड़ा ही दिन में हस्तिनावती में कुछ घटना घटित हुआ। ये तो स्वाभाविक रूप में इसको नहीं लिया धर्मराज ने, क्योंकि क्या हुआ पता है, कुछ लक्षण बताते हैं, अपशकुन बोलते हैं ना हम, अच्छा शकुन नहीं है ऐसा बोलते हैं ना, ऐसा ही हस्तिनावती में हुआ। नदी का पानी में गंधा, द बैड स्मेल, वो शुरू हुआ। एक्चुअली कुछ भी कारण नहीं है तो भी स्मेल बैड हुआ है। एक दूसरा बात ये है, गाय होता है ना, गायों का आंख में निरंतर आंसू चल रहा है, बाहर आ रहा है, ये तो मामूली का घटना नहीं है। अरण्य प्रदेश में वास करने वाला प्राणी अरण्य प्रदेश को छोड़ के नगर में आके एकदम क्या है ना भग रहा है, गर्जन हो रहा है। एंड कुत्ता जैसा नगरवासी प्राणी होते हैं ना, वो प्राणी है ना एकदम राज का पैलेस क्या है उसका पूरा एक कवर करके भोंकने के लिए प्रारंभ करते हैं। अरे धर्मराज सोचता है ये मामूली घटना नहीं है, कुछ तो हुआ है इस धरती में, क्या नहीं होना चाहिए वो हुआ है। क्या है वो, क्या हो सकता है? उन्होंने क्या किया, थोड़ा ही दिन पहले 15-20 दिन पहले उन्होंने क्या किया, शायद मास पहले क्या किया, अर्जुन को भेजा, तो जाओ द्वारका नगर जाओ, द्वारका नगर में कृष्ण को एक बार बात करो, कृष्ण का साथ बात करो एंड हमारा कष्ट को उसका सामने प्रकट करो एंड क्या हलचल है उसको थोड़ा बात करके इधर आओ, ऐसा कहा। अब क्या है ना, ये अर्जुन तो गया है, अर्जुन वापस नहीं आया, अब तक नहीं आया है कि, परंतु ये पूरा अपशकुन का एक सन्निवेश को धर्मराज अनुभव कर रहा है, कुछ ना कुछ हुआ है, पता इसको मन का अंदर ऐसा महसूस हो रहा है, कुछ ना कुछ घटित हुआ है। उसी वक्त क्या हुआ, अर्जुन वापस आया। अर्जुन जब आता है, अर्जुन का मुख को द फेस धर्मराज देखता है। क्या एक्चुअली अर्जुन का मुख में वीर्य भाव होना चाहिए, वो नहीं है, कांतिहीन स्थिति, मुख में कांति नहीं, इतना डल में है, म्लान मुका इतना है। तो धर्मराज ने पूछा, अर्जुन बताओ क्या हुआ, क्या हुआ बताओ, क्योंकि मैं तेरा चेहरा आज तक ऐसा चेहरा को मैंने नहीं देखा, तो आज मैं देख रहा हूँ, बताओ क्या हुआ। तो इन्होंने कहा, क्या बताओ भैया, कैसे बताओ, कौन सी मुख में, कौन सी मुंह में बताओ, ऐसा एक अत्यंत दुर्घटना हमारा इस धरती में हो चुका है। क्या हुआ, वंचितो हम महाराजा हरिणा बंधुरूपिणा येन में अपहृतम तेजः देव विस्मापनम महत। अर्जुन का वचन है, वंचितो हम महाराजा, भैया हम सब लोग वंचित हुए। वंचित मतलब क्या है ना, महा एक भाग्य से वंचित हुए। क्या महाभाग्य विहानी, हानि क्या हुआ? उन्होंने कहा, हरिणा बंधुरूपिणा वंचितः, कौन हमारा बंधु थे,
कौन हमारा बंधु था, कौन हमारा मित्र था, कौन हमारा अत्यंत हृदय संबंधी व्यक्ति था, उसको हमने क्या है ना संपूर्ण रूप में हाथ से उसको निकाल छोड़ चुके। ऐसा हुआ। एंड बताता है वो, ये न में अपहृतम तेज देव विस्मापनम महत। भैया अत्यंत मेरा सामर्थ्य क्या है, ऊपर स्वर्ग में दिविज लोग, देवता लोग भी मेरा ये आश्चर्य, मेरा वीर्य, मेरा शौर्य, मेरा पराक्रम को चकित दृष्टि में देख रहे थे। ऐसा मेरा सामर्थ्य क्या है, उस सामर्थ्य कौन दिया है, वो महाशक्ति आज हमारा साथ नहीं है। मेरा तेजस क्या है, मेरा शक्ति क्या है, वो आज मैं खो चुका हूँ, कुछ भी नहीं है। उन्होंने एक घटना बोलता है, वेरी इंटरेस्टिंग। ये भी क्या हुआ कि देखिए, रियलाइज हुआ अर्जुन को, जब कृष्ण उसका पास नहीं है तो क्या हो सकता है, क्या हुआ है। उन्होंने एक इन बीच का घटना को, कथा को कहा, भैया कृष्ण हम लोगों को छोड़ के महाप्रस्थान किया, उससे पहले ये बलराम तो गया है, एंड कृष्ण का अष्टमहिषी लोगों का भी मृत्यु हुआ है। बाकी कुछ लोग थे कृष्ण का परिवार में, षोडशस्त्रे सहस्त्रे 16,000 लोग हैं, उसका पत्नी लोग थे ना, उन लोगों को पकड़ के, उन लोगों का जिम्मेदारी क्या है उठा के मैं उसको लेके हमारा हस्तिनावती की तरफ आ रहा था। द बीच में एक छोटी पहाड़ को क्रॉस करके मैं आ रहा था। एक छोटी जंगल है, छोटी जंगल को क्रॉस करके मुझे आना पड़ा। तो इन बीच में जंगल का बीच में क्या हुआ, कुछ औरत लोग थे, मैं हूँ एंड मेरा सारथी, हम लोग आ रहे हैं। इन बीच में क्या हुआ, कुछ डाकू लोग, जंगल में वास करने वाले मामूली डाकू लोग हैं, मेरा सामर्थ्य का सामने वो कुछ भी नहीं है। मैं तो जगदेक वीर था उस समय, तो मेरा सामने कुछ 15-20 डाकू लोग आए, आके मेरा ऊपर अटैक करने के लिए प्रारंभ किया। उसका साथ मैं युद्ध किया, युद्ध करके क्या फाइनली जीत गया। कौन जीता? अर्जुन नहीं भैया, वो डाकू लोग जीत गए, मैं हार गया। अर्जुन का बात है, मैं हार गया। कौन सा अर्जुन है? अर्जुन सव्यसाची, ऐसा महान शक्ति, दाई हाथ में बाई हाथ में बाण प्रयोग करने के लिए उसको क्या है ना, कष्ट ही नहीं है, आसान से सब कुछ अस्त्र विद्या में वो प्रवीण था। ऐसा महापराक्रमी अर्जुन छोटी मोटी डाकू लोगों का सामने क्या है ना, सिर को झुकाया। द रीजन व्हाट, कारण क्या है? खुद अर्जुन बोलता है, कारण क्या है पता है भैया? तद्वै धनुस्तगिशवः सरतो हयास्ते सोहम रति नृपतयः यत आमनन्ति सर्वं क्षणेन तदभूत असदीश रिक्तं भस्मनिहुतं कुहकराद्दमिवोक्तमूषे। उन्होंने कहा, अर्जुन ने कहा, तद्वै धनुः भैया, जब महाभारत युद्ध हो रहा था उस समय में कौन सी वो धनु को पकड़ा हूँ, वो ही धनु है मेरा हाथ में। मतलब उस समय का इस समय का धनु में व्यत्यास नहीं, वो ही धनुर्धारी, वो ही धनु है। वो ईशवः थे, ईशवः मतलब क्या है? बाण भी समान है। उस समय मेरा हाथ में कौन सी बाण मतलब थोड़ा व्यत्यास होता है, आज एक बार प्रयोग करने के बाद वो बाण तो वापस नहीं मिलता है, परंतु बाण का बैकग्राउंड क्या है, एक ही जगह पे तैयार हुआ है, वो ऐसा ही बाण। सरतः, उस समय में कौन सी रथ में विराजमान होके मैं युद्ध कर रहा था, वो ही रथ है आज भी मेरा पास। हयास्ते,
एंड उसको सोहम रतीन नृपतयः यत आमनंती, मेरा सब कुछ असाधारण लक्षण क्या है, राजाधिराज लोग है ना, मेरा लक्षण को विशेष रूप में बोल रहे थे, ऐसा सर्वत्र सब विशेष वस्तु का धारण करने वाला अर्जुन में था। किंतु एक प्रॉब्लम, एक मेरा पास नहीं था। वो क्या है? उन्होंने कहा सर्वं क्षणेन तदभूत असदीश रिक्तम, सब कुछ था किंतु मेरा पास है ना कृष्ण नहीं था। बाकी सब कुछ सेम है, अर्जुन सेम है, रथ द चैरियट सेम है, एंड द बो एंड द एरो एंड द पर्सन इज आल्सो सेम। अर्जुना वही पर्सन था उस समय एंड इधर भी वही पर्सन है, व्यत्यास कुछ भी नहीं है, सब कुछ समान 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 समान। किंतु महाभारत युद्ध में कृष्ण था, इसलिए पार्थ को एक नाम मिला पार्थसारथी। पार्थसारथी कृष्ण का नाम का साथ साथ पार्थ को भी गौरव प्रदान। परंतु इस जंगल का, इस पहाड़ी में इन डाकुओं को युद्ध करने का वक्त सब कुछ है, परंतु एक विहीन है, एंड वो विहीन है ना कितना बड़ा एक क्या है ना नेगेटिव रूप में उसका साथ हुआ। सब डाकू लोग उसको पराजित किया एंड भागा, कुछ नहीं कर पाया, कुछ नहीं कर पाया अर्जुन। उन्होंने भैया का सामने कहा मेरा हालत क्या है, मेरा हालत कैसा था आपको बोलूं? हाँ बोलूं, कैसा था? भस्मनि हुतम। भस्मनि हुतम मतलब क्या है? भस्म में होम करना। अरे होम करना चाहिए तो लकड़ियों का ऊपर तो चावल, अन्ना अथवा घी ऐसा कुछ पदार्थ को समर्पण करना चाहिए। भस्म के ऊपर कुछ भी डालेंगे तो फायदा क्या है बोलिए? सेम ऐसा ही हुआ। मेरा सामर्थ्य, मेरा पराक्रम, डाकुओं का सामने मैं कौन सी पराक्रम को प्रकट किया, वो ऐसा ही हुआ। भस्म में होम यदि करेंगे तो फायदा कैसा नहीं है, वैसा ही मेरा हालत है। कुहकराद, कुहकराद मतलब एक मैजिशियन, एक मैजिक मैन, कुछ ऐन्द्रजालिक व्यक्ति ऐन्द्रजाल करता है ना, मैजिक करता है ना, वैसा ही वो स्वाभाविक रूप में वो वस्तु नहीं होता है। फिर क्या है ना, वो आँख को चमक करने के लिए कुछ ना कुछ पदार्थ का निष्पत्ति करता है, उत्पत्ति करता है, उसका हाथ का अंदर ही वो होता है। अभाव वस्तु को भाव रूप में करने के लिए इस धरती में कोई समर्थ नहीं है। ऐसा ही अर्जुन ने कहा मेरा भी प्रयत्न ऐसा ही हुआ स्वामी। कृष्ण था तो मेरा पूरा अंतरंग का वो शक्ति क्या है वो बाहर आने के लिए उन्होंने विशेष रूप में मार्गदर्शन दिया। अब किंतु परंतु कृष्ण नहीं है, मेरा हालत क्या हुआ? ऐसा हुआ। कुहकराद्दम इवोक्तमूषे मतलब एक डेजर्ट लैंड में यदि कुछ बीज का निक्षेप डालेंगे आप करेंगे तो उस वहाँ पर सस्य उत्पत्ति होने का अवकाश है क्या? नहीं ना। ऐसा ही कृष्ण नहीं है, मेरा हालत ऐसा हुआ। क्या हुआ? कुछ भी मेरा अंतरंग का सामर्थ्य बाहर नहीं आया। जगदेक वीर अर्जुन का परिस्थिति ऐसा हुआ। मैं कंप्लीटली फेल हुआ, द फेल्ड अर्जुना। मेरा हालत ऐसा हुआ भैया, आज मुझे पता चला मैं एंड आप एंड भीम, नकुला एंड सकुदेवा, द अदर एक्स्ट्रा पर्सन, द पांडवास, ये पूरा है ना, ए फैन, ए बल्ब, ए मिक्सर, ग्राइंडर ऐसा है हम लोग। किंतु कृष्ण एक्चुअली इलेक्ट्रिसिटी, द विद्युत। वो एक नहीं है तो सोचिए, फैन है परंतु करंट नहीं, क्या होता है? वेस्ट, कुछ काम के लिए लायक नहीं। बल्ब है परंतु करंट नहीं, सोचिए क्या होता है? वेस्ट है, लायक नहीं, काम के लिए लायक नहीं। तो हम सब लोग जीवित है परंतु कृष्ण नहीं है। अब इस इंस्ट्रूमेंट में, इस उपकरण में कृष्ण नहीं है तो कुछ काम नहीं होता है, नहीं हम कर सकते हैं। ये हमारा हालत। इतना सब कुछ सुनने के बाद धर्मराज निश्चय किया अब तो इधर से जाना ही पड़ेगा, हमारा सब कुछ काम समाप्त हुआ है। उसी वक्त में क्या हुआ है? परीक्षित का जन्म भी हुआ है। परीक्षिता आफ्टर नेमिंग सेरेमनी किसका बर्थ हुआ है? उसका। अभिमन्यु का पुत्र था, उसको परीक्षित नाम दिया।
इसका दो नाम हैं एक्चुअली, एक विष्णुराता एंड द सेकेंड वन इज परीक्षिता। विष्णुराता इसलिए इसका नाम है क्योंकि भगवान विष्णु से उसका संरक्षण हुआ है, चक्र का रूप में संरक्षण किया है। उसका पीछे निरंतर भगवान था कृष्ण, इसलिए उसका नाम है विष्णुराता। द सेकेंड नेम परीक्षिता। परीक्षिता मतलब क्या है? एक उसका जन्म जब हुआ तो धर्मराज ने एस्ट्रोलॉजर को बुलाया, ज्योतिष शास्त्र को बोलने वाले लोगों को बुलाया एंड इसका कुंडली को बोलने के लिए कहा, मेरा पौत्र का कुंडली बताइए, वो कैसा राज्यभार करेगा, उसका क्या कुछ हालत है, आने वाला दिन में वो कैसे सिंहासन को संभालेगा, बताइए। तो एस्ट्रोलॉजर ने कहा ये तो प्रजापति जैसा राज्यपाल करेगा, साक्षात रामचंद्र जैसे प्रजा संरक्षण करेगा, बहुत अच्छा गुण है इसका अंदर, आपका खानदान का औलाद है ना, सो बहुत कुछ सभ्य गुण है इसका अंदर। परंतु क्या है, तक्षक नाम का एक विष सर्प से इसका मृत्यु होगा। तक्षकः आत्मनो तक्षकात् आत्मनो मृत्युम द्विज पुत्रोपसर्जितात्। द्विजा पुत्रोपसर्जितात्, एक ब्राह्मण पुत्र का शाप का वजह से आपका पोता का मृत्यु होता है। द मृत्यु के लिए रीजन एक सर्पेंट है एंड दैट सर्पेंट नेम इज तक्षका। तक्षक का हाथ से इसका मृत्यु। ये बात है ना, जब ये बचपन से ये उसका अभिवृद्धि हो रहा है, परीक्षित बड़ा हो रहा है, तो इसका खान में आया, सुनो उन्होंने तक्षक नाम का एक सर्प से मेरा मृत्यु है। इसलिए उन्होंने क्या किया, निरंतर है ना, इधर उधर जाने का वक्त है ना, इधर उधर निरंतर देखता था वो, सर्प है क्या, सर्प है क्या, सर्प है क्या, इधर सर्प है क्या, उधर सर्प है क्या, थोड़ा अलर्ट होके देख के जा रहा था। इधर उधर देखने वाला व्यक्ति का एक व्यक्तित्व उस आदमी का होने के कारण उसको नामकरण किया परीक्षिता। परीक्षिता मतलब क्या है पता है आपको? परितः ईक्षते इति परीक्षितः। द राउंड देखने वाला, निरंतर देखने वाला, इधर उधर देखने वाला, पूरा इसका आमने सामने आजू बाजू पीछे आगे देखने वाला व्यक्ति को बोलते हैं परीक्षिता। सो नामकरण किया परीक्षिता। स्वामी महाराज का आगमन हुआ है, मैं उसका अनुज्ञा लेके 5 मिनट का इस कथा प्रवचन को मैं समाप्त करूंगा। परीक्षित का जन्म जब हुआ तो धर्मराज सोचता है, हाँ एक अच्छा हमारा खानदान में हमारा वंश पारंपर्य राज्यभार को, उस जिम्मेदारी को स्वीकार करने वाला एक अच्छा औलाद हमारा सामने है, तो अब यहाँ पर जीवन करने के लिए कुछ कारण नहीं, इसलिए उन्होंने सोचा अब मैं उसको सिंहासन में बिठा के मैं भी वानप्रस्थ करता हूँ। ऐसा सोचा, धर्मराज वानप्रस्थ करने के लिए गया, साथ साथ उसका पीछे उसका भाई लोग, उसका धर्मपत्नी द्रौपदी, सब लोग। हिमालय आज भी बद्री का क्षेत्र में आप देख सकते हैं, स्वर्गारोहण किधर किया है पांडव लोग, वो आज भी विशेष रूप में दिखाते हैं। उधर से स्वर्ग की तरफ उन लोग गया। बाद में क्या है, परीक्षित का सिंहासन में विराजमान होना, तो वो तो बेटा सिंहासन में। उसका बाद धर्म मूर्ति था परीक्षिता, बहुत धर्म से राज्यभार कर रहा था। एक भी अधर्म कार्य मेरा राज्य में नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं धर्मराज का पोता हूँ, अर्जुन का पौत्र हूँ एंड कृष्ण का आशीर्वाद से किस वंश का संरक्षा हुआ है, उस वंश का एकमात्र उत्तराधिकारी हूँ। तो मेरा एक्शन क्या है, मेरा काम क्या है, उस काम पे एक भी ब्लैक डॉट कभी भी नहीं होना चाहिए। ऐसे सोच के सिंहासन में बैठ के बहुत धर्म का साथ पालन किया। बाद में वहाँ पर एक घटना घटित होता है, वो क्या है, हम कल इसी भगवान का समक्ष में जब आएंगे तो उसको कंटिन्यू करेंगे। दूसरा दिन का कथा भाग को कल हम श्रवण करेंगे। ऐसा बोल के परम पूज्य श्रीपाद महाराज को फिर एक बार नमन करके, भगवान कृष्ण प्राण को नमन करके आज का कथा भाग भगवान कृष्णा
का चरणारविंद में हम समर्पण करते हैं। यः सर्वगुण संपूर्णः सर्वदोष विवर्जितः प्रियतां प्रीतये बालं विष्णुर्मे परमः सुहृत्। श्रीहरि कृष्णार्पणमस्तु।